Assalamu alaikum students, how are you all? Welcome back after the Eid holidays, and today we are starting our unit number 10, Fundamentals of Geometry. Alright students, till the previous week we were doing algebra, right? We have completed till exercise 8.3 and rest of the exercises will be covered later, right? Because we have to do some portion of geometry as well, right? So you have to make the title page of fundamentals of geometry just right after the exercise 8.3. ठीक है, मतलब आपको कोई उसमें एडिशनल पेजेस स्किप करने की नीड नहीं है या कोई पोर्शन बनाने की नीड नहीं है. आप जहाँ पे आपका लास्ट वर्क हुआ है 8.3 का, उसी के नेक्स्ट पेज से आपने यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करना है. ठीक, और जो अलजब्रा की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ डेफिनेटली द एंगल. कि एंगल होता क्या है, एंगल को हम यूज़ किस तरह से करते हैं. एंगल इज़ फॉर्म व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. जब भी कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के कोई भी जो दो लाइंस हैं वो आपस में किसी ना किसी पॉइंट पे कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है, या फिर वो एक दूसरे को पास कर रही हैं. जैसे अगर हम ये देखें कि ये दो लाइंस हैं, बेसिकली ये आपकी एक लाइन, ये आपकी सेकेंड लाइन, ठीक है, और ये किसी एक पॉइंट पे आके कनेक्ट हो रही हैं, मीट हो रही हैं, ठीक है. तो बेसिकली दे आर परफॉर्मिंग द इंटरसेक्शन. सेम इन द केस ऑफ दीज टू लाइन्स. This is line number 1 and you can say this is line number 2. They both are intersecting each other. किसी न किसी पॉइंट पे लाइंस मीट अप हो रही हैं. अच्छा, अब इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सपोज़ कीजिए ये आपकी एक लाइन है यहाँ से लिख के यहाँ तक, और फिर यहाँ से आपकी सेकंड लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है. तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म पे ज्वाइन हुई है, ठीक है. मतलब इनमें कोई हमारे पास इस तरह से शेप्स नहीं बन रही, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में ज्वाइन हुई है. सो दैट इज़ नोन एज स्ट्रेट एंगल, राइट. और जब जो लाइंस की ज्वाइनिंग है वो इस तरह से हो कि वो 90 डिग्री से लेस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. जैसे डी आप लोगों ने सबने यूज़ किया हुआ है, ठीक है. उसमें हमारे पास जो एंगल्स होते हैं, सही. तो अब क्या है कि जो 90 से लेस फॉर्म कर रहे होते हैं, जो लाइंस फॉर्म कर रही होती हैं, उनके दरमियान जो एंगल प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स, राइट. इसी तरह से जब जो हमारी लाइंस है वो 90 डिग्री से एक्सीड कर जाती है, जो हमारी सेकंड लाइन, ठीक है, तो ऐसे केस में वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है. राइट एंगल तब फॉर्म होता है जब दोनों लाइंस इस तरह से, एक अगर बिल्कुल जो है वो बेस पे कनेक्टेड है, तो जो सेकंड लाइन है वो बिल्कुल उसके स्ट्रेट कनेक्टेड है. इसको हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहे हैं ना, ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर फॉर्मेशन में, तो ये 90 डिग्री फॉर्म करती हैं, इनको हम राइट एंगल कहते हैं. हेयर वी हैव रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल्स वो होते हैं जब हमारे पास जो एंगल है वो 180 डिग्री से भी क्रॉस कर जाता है. जस्ट लाइक जो हमारा जो डी होता है उसमें 180 डिग्री लार्जेस्ट एंगल होता है ना, और 180 डिग्री से जो अबव अगर एंगल्स मेजर करने होते हैं तो वो एंगल्स रिफ्लेक्स कहलाते हैं, ठीक है. और स्ट्रेट वो होते हैं जिनमें कोई फॉर्मेशन ऑफ एंगल नहीं हो रहा, तो वो बिल्कुल प्लेन एक लाइन क्रिएट हो जाती है. सो दैट्स वाई दे आर नोन एज स्ट्रेट एंगल्स, ठीक है. तो एंगल जब भी फॉर्म होगा वहाँ पे इंटरसेक्शन की वजह से एंगल की क्रिएशन होती है, और एंगल्स के ही थ्रू हमें डायरेक्शन का पता चल रहा होता है. बेसिकली इट इज़ आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शन ऑफ द टू लाइंस, ठीक है. जैसे इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, इसको किस तरह से हम एडजस्ट कर रहे हैं लाइंस को. सो दिस इज़ बेसिकली योर एंगल. You have to note these figures as it is in your register. Okay, the next concept is adjacent angles. Two angles are said to be adjacent if they have common vertex, common arm and they do not overlap. कह रहे हैं दो एंगल्स adjacent कहलाते हैं जब उनमें कॉमन वर्टेक्स हो. अच्छा, वर्टेक्स बेसिकली होता है क्या है, वर्टेक्स एक पॉइंट होता है, ठीक है. जैसे अगर हम इस पॉइंट डी की बात करें, ठीक है, तो पॉइंट डी जो है वो इस वाले एंगल को भी सपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ सी डी बी. अगर मैं इस एंगल का नाम देखूं खाली, तो ये क्या बन रहा है, सी डी बी बन रहा है, या इसको हम कह सकते हैं बी डी सी बन रहा है. अच्छा, अगर मैं सेकंड एंगल की बात करूँ, ये देखिएगा सेकंड एंगल यहाँ से यहाँ तक, तो इसका भी कॉमन पॉइंट क्या है, डी है,
ठीक है, तो इसलिए जो कॉमन पॉइंट है वो हमारा कॉमन वर्टेक्स कहलाता है। सही। कॉमन आर्म कौन सी होगी? आर्म मीन्स कि कोई साइड ऐसी हो जो दोनों में प्रेजेंट हो, जो इस एंगल में भी प्रेजेंट है और इस एंगल में भी प्रेजेंट है। ऐसी साइड कौन सी है? डी बी, है ना। डी बी अगर आप देखो तो वो एंगल ए डी बी में भी प्रेजेंट है और एंगल बी डी सी में भी प्रेजेंट है। ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये बेसिकली हमारे पास वर्टिसेस के नेम्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये लाइंस फॉर्म हुई हुई हैं, ठीक है, उनके नेम्स हैं ये। तो इनको नेम्स देने की वजह क्या है? ताकि हम इजीली एंगल्स को रीड कर सकें। जैसे ये एक पूरा एंगल यहाँ से जब कंप्लीट, ये देखें, ये 2 लाइंस हैं, तो यहाँ पे पूरा एक एंगल कंप्लीट हो रहा है ना। तो इस एंगल का नेम क्या दे देंगे हम? ए डी बी। और इसी तरह से इस एंगल का नेम दे देंगे बी डी सी। सो हेयर एंगल ए डी बी एंड एंगल बी डी सी शेयर अ कॉमन वर्टेक्स ऑफ डी, मतलब जिनका कॉमन पॉइंट है वो डी है, और एंड हैविंग अ कॉमन साइड ऑफ डी बी, ठीक है। तो इसको हम कॉमन साइड भी कहते हैं या फिर कॉमन आर्म भी कहते हैं। एंड दे डू नॉट ओवरलैप, और ये देखें ये एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्टेड ज़रूर है, सही है, पर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा, सही है। तो ऐसे एंगल्स को हम एडजेसेंट कहते हैं, ठीक। ये एक दूसरे के साथ बने हुए होते हैं बिल्कुल, ठीक है, ये दोनों एंगल साथ बने हुए हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को कहते हैं स्टूडेंट्स जब किसी एंगल्स का सम 90 डिग्री तक पहुंच जाए, सही। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें फिगर ए में, ठीक है, तो अब एक एंगल तो बन रहा है 25 डिग्री और एक एंगल बन रहा है 65 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को सम अप करती हूँ, 65 को 25 में प्लस करूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो दे आर क्रिएटिंग द सम ऑफ 90 डिग्री, सो दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट, ये इसको आप मिक्सअप मत कीजिएगा कि एक्यूट एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री सेम होते हैं, नहीं। एक्यूट एंगल्स उन तमाम एंगल्स को कहते हैं जो कि 90 से लेस होते हैं, राइट। पर जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है, एग्जैक्ट सम, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। नॉर्मली होता है ये कि स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट को बहुत मिक्स कर रहे होते हैं, सही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेसिकली सम की बात हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री तो हैं पर साथ में ये देखें ये एक दूसरे से ज्वाइन हुए हैं ना, ठीक है, जस्ट लाइक वी हैड डिस्कस इन द केस ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, है ना। ये देखें इनका एक कॉमन पॉइंट है, इनकी ये वाली जो साइड है ये कॉमन है, ये वाली जो साइड है ये 25 डिग्री पे भी है और ये 65 डिग्री पे भी है। सो दे हैव कॉमन आर्म, they have common vertex, right, and they are not overlapping each other, so they are also adjacent angles, है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री के साथ साथ एडजेसेंट भी हैं, ठीक है। तो इसलिए देखिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन में हम मेंशन करना है दे कैन बी एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट, राइट। अच्छा, कंसिडर फिगर नंबर बी। अच्छा, इसमें देखिएगा एक एंगल आपके पास 60 डिग्री है, लेट्स से डी ओ बी, और जो एंगल ए ओ डी है वो आपके पास 30 डिग्री है। तो अगर मैं 60 और 30 को प्लस करती हूँ तो 90 डिग्री आएगा, राइट। सो इट मीन्स इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, बट विद कॉम्प्लीमेंट्री इट इज़ एडजेसेंट एज वेल, है ना। ये एंगल्स एडजेसेंट भी बन रहे हैं, तो इनमें दोनों कंडीशंस हम डिफाइन करेंगे एक साथ। अच्छा, अगर हम फिगर सी को देखें तो 67 और 23 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे